नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पिरिट ट्रेडिंग में। आज मैं आपको सेंसेक्स के बारे में विस्तार से बताना चाहता हूं। दोस्तों, शेयर बाज़ार में सेंसेक्स का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। आज सेंसेक्स इतना पॉइंट ऊपर गया, आज सेंसेक्स इतना पॉइंट नीचे गया। इन सबों का क्या मतलब होता है? यदि आप शेयर बाज़ार की दुनिया में नए हैं तो हो सकता है कि आप सेंसेक्स का मतलब आपको समझ में नहीं आता होगा। आपके मन में यह बात जरूर आती होगी कि सेंसेक्स क्या है और शेयर बाज़ार में यह काम कैसे करती है। तो आज इस वीडियो में इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो अंत होते होते तक आपको सेंसेक्स के बारे में A to Z जानकारी मिल जाएगी। आपको सेंसेक्स से रिलेटेड सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। पहला सवाल है, पहले मैं बताने जा रहा हूँ कि सेंसेक्स क्या है। सेंसेक्स एक इंडेक्स है जो शेयर बाजार का हालचाल बताता है। सेंसेक्स में यदि उछाल है तो इसका मतलब है कि आज मार्केट में तेजी होगी, और यदि सेंसेक्स में गिरावट है तो इसका मतलब है कि आज मार्केट में मंदी रहेगी। कहने का मतलब है कि आज शेयर बाजार में तेजी या मंदी रहेगी, यह सेंसेक्स बताता है। सेंसेक्स BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। इसमें इंडिया की टॉप 30 कंपनियां आती हैं। आइए अब जानते हैं सेंसेक्स की शुरुआत कब और क्यों हुई। सेंसेक्स की शुरुआत 1 अप्रैल 1979 को हुई थी। 1 अप्रैल 1979 को सेंसेक्स की शुरुआत हुई थी। उस समय सेंसेक्स की बेस वैल्यू 100 थी, जो आज बढ़कर 60,000 के आसपास पहुंच चुकी है। दोस्तों, अगर आज आप कोई शेयर खरीदते हैं तो ऑनलाइन घर बैठे ही बड़े आराम से शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। कहा जाता है कि शुरू में लोग एक पेड़ के नीचे बैठकर शेयर की खरीद बिक्री करते थे। उस समय शेयर खरीद बिक्री के लिए एक मार्केट की ज़रूरत थी, जहां शेयर खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों एक जगह इकट्ठा हो सके। इसी समस्या का समाधान करने के लिए BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई। BSE आज एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बन चुका है। फिर मार्केट का भाव जानने के लिए सेंसेक्स बनाया गया, जिसमें भारत की टॉप 30 कंपनियों को शामिल किया गया है। तो आप समझ गए कि सेंसेक्स की शुरुआत कब हुई और क्यों हुई। चलिए अब आगे बात करते हैं, सेंसेक्स आखिर काम कैसे करता है। जैसा कि हम जान चुके हैं, सेंसेक्स इंडिया की शेयर बाजार का हाल बताता है। जब ये सेंसेक्स में जो 30 कंपनियां हैं, जब इस 30 कंपनियों में उछाल आता है तो सेंसेक्स में भी उछाल आएगा। और जब इस 30 कंपनियों में से अधिकांश कंपनियों में जब गिरावट आएगी तो सेंसेक्स भी कुछ पॉइंट नीचे गिर जाएगा। इसी तरह से सेंसेक्स काम करता रहता है। कहने का मतलब है कि सेंसेक्स में जो 30 कंपनियां हैं, वो 30 कंपनियों में से अधिकांश कंपनियों में जब तेज़ी आएगी तो सेंसेक्स में भी तेज़ी आएगी, और उन 30 कंपनियों में से अधिकांश कंपनियों में जब गिरावट आएगी तो सेंसेक्स में भी गिरावट आ जाएगी। दोस्तों, आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि जब सेंसेक्स में इंडिया की टॉप 30 कंपनियां हैं तो ये पूरा शेयर बाजार के बारे में कैसे बता सकता है? पूरे शेयर बाजार में तो 7,000 कंपनियां हैं, जबकि सेंसेक्स में मात्र 30 कंपनियां हैं। तो ये सेंसेक्स पूरे शेयर बाजार का हाल कैसे बता सकती है? तो चलिए इसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि शेयर बाजार में 7,000 से भी ज़्यादा कंपनियाँ हैं। शेयर बाजार में 7,000 से भी ज़्यादा कंपनियाँ लिस्टेड है, लेकिन इंडिया की जो टॉप 30 कंपनी है, उनका मार्केट कैप, इन 30 कंपनियों को मिलाकर जो मार्केट कैप बनता है, वो बाकी हज़ारों कंपनियों के मार्केट कैप से अधिक है। मतलब इन 30 कंपनियों का जो वेटेज है वो बाकी हज़ारों कंपनियों के वेटेज से ज़्यादा है। अगर ये 30 कंपनियां चाह ले मार्केट गिराना है तो बाकी की कंपनियां कुछ नहीं कर सकती है, मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। यदि ये 30 कंपनियां चाह ले कि मार्केट को आज ऊपर उठाना है तो बाकी की कंपनियां चाह कर भी उन्हें रोक नहीं सकती है। इन 30 कंपनियों में लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा है। यदि आप लिक्विडिटी का मतलब नहीं समझते हैं तो मैं बता दूं कि लिक्विडिटी का मतलब होता है काफ़ी मात्रा में खरीद बिक्री होना। जिस कंपनियों में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, उन कंपनियों के शेयर को आप आसानी से खरीद या बेच सकते हैं। चलिए आगे जानते हैं, सेंसेक्स में 30 कंपनियां ही क्यों है, सेंसेक्स में 30 कंपनियों को ही क्यों रखा गया है। देखिए, पूरे शेयर बाजार में जो 7,000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है,
उन 7,000 कंपनियों में टॉप 30 कंपनियों को सेंसेक्स में रखा गया है। मतलब जो 30 कंपनियों को रखा गया है उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा है। मान लीजिए एक तरफ 7,000 कंपनी है और ये दूसरी तरफ सेंसेक्स में 30 कंपनी है। 30 कंपनी है और बाकी जो 7,000 कंपनियों में से जो 6,970 कंपनियां बचा, इन 6,970 कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन इन 30 कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन से कम है। कहने का मतलब है ये 30 कंपनियां ही इतना ज़्यादा इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है कि ये बाकी कंपनियों से कहीं ज़्यादा है। ये 30 कंपनियां मार्केट को ऊपर भी ले जा सकती है और नीचे गिरा भी सकती है। सेंसेक्स में मौजूद जो 30 कंपनियां हैं, जब वो मार्केट में अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो उन्हें टॉप 30 के लिस्ट से हटा दिया जाता है और दूसरी जो अच्छा प्रदर्शन कर रही है उन्हें रख लिया जाता है। यह सिलसिला हमेशा चलता रहता है। बेहतर कंपनियां सेंसेक्स में एंट्री लेती रहती है और जिनका प्रदर्शन खराब होता है उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। आइए जानते हैं अब कि सेंसेक्स ऊपर नीचे कैसे होता है। अगर सेंसेक्स को ऊपर जाना होता है, जब सेंसेक्स ऊपर जाता है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में खरीदार बढ़ गए हैं, लोग आज बुलिश हैं, यानी मार्केट को लेकर लोगों में पॉजिटिविटी है। वहीं दूसरी ओर अगर सेंसेक्स नीचे चला जाता है तो इसका मतलब है कि मार्केट में सेलर बढ़ गए हैं, मार्केट को लेकर लोग आज बियरिश हैं, लोगों का नज़रिया मार्केट को लेकर निगेटिव है। इसी तरह से मार्केट ऊपर नीचे जाता है, लोग जब बियरिश हो जाते हैं तो मार्केट नीचे जाता है, लोग जब बुलिश होते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है। इसी तरह से मार्केट ऊपर नीचे जाते रहता है। अब आगे बात करते हैं कि सेंसेक्स में कौन कौन सी सेक्टर की कंपनियां हैं। तो देखिए, सेंसेक्स में कुल 12 सेक्टर हैं। फाइनेंशियल सेक्टर, आईटी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, मेटल एंड माइनिंग सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, कस्टमर ड्यूरेबल सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, पावर सेक्टर, केमिकल सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर। आइए दोस्तों, अब जानते हैं सेंसेक्स में कौन कौन सी कंपनियां हैं। सेंसेक्स में इंडिया की टॉप 30 कंपनियां हैं, वो कौन कौन सी 30 कंपनियां इस समय सेंसेक्स में है तो कंटिन्यू मैं बताता जाता हूँ। रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, एसबीआई, आईटीसी, भारती एयरटेल, एलआईसी, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, एचसीएल, एलएनटी, एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी, एशियन पेंट्स, सन फार्मा, अवेन्यू सुपरमार्केट, विप्रो, टाइटन, बजाज फिनसर्व, अल्ट्राटेक, नेस्ले, ओएनजीसी, अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी टोटल गैस, जेएसडब्ल्यू स्टील, M&M यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सब कंपनियां इस समय सेंसेक्स में हैं। तो दोस्तों, सेंसेक्स के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ सेंसेक्स के बारे में आप समझ चुके होंगे। सेंसेक्स से रिलेटेड यदि कोई सवाल है आपके पास तो आप कमेंट में भेजिए, कमेंट में लिखिए, जवाब देने की कोशिश करूँगा। यदि आप फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके एंजल वन में खुलवा सकते हैं। एंजल वन में आप फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर जाइए। अगले वीडियो में मैं निफ्टी के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। उम्मीद करता हूं सेंसेक्स के बारे में आप समझ गए होंगे। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। स्क्रीन पर आपको 2 वीडियो दिख रहे होंगे, उन्हें भी जाकर जरूर देखें। धन्यवाद।